गाइस, आप लोग कैसे हैं? मेरी आशा है कि आप अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ये आपके लिए के यूट्यूब चैनल, मैं मुकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। आप देखेंगे ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर की आती है। देखिए फर्स्ट देखेंगे आप। एक म्यान में 2 तलवारें। इसके देखेंगे, बनाएंगे क्या मुहावरा और लोकोक्तियाँ। एक म्यान में 2 तलवारें, देख लीजिए जी। हाँ, तो देखिए इसको बनाते हैं हम। एक म्यान में 2 तलवारें, तो इसका कहने का मतलब है एक म्यान में एक वस्तु के स्थान पर, एक वस्तु के स्थान पर, जैसे देख लीजिए ये कैप है, ये मार्कर की कैप है। क्या हम एक ही इसमें मार्कर रख सकते हैं ना, एक ही में लगा सकते हैं, डबल में तो लगा नहीं सकते। क्या दोनों इकट्ठा डाल सकते हैं? क्या इसमें नहीं डाल सकते ना। तो वही पूछा है, कहा यहाँ एक म्यान में 2 तलवारें। तो इसमें क्या होगा? एक वस्तु के स्थान पर, एक वस्तु के स्थान पर, देख लीजिए एक वस्तु के स्थान पर, एक वस्तु के स्थान पर 2 वस्तु रखना। एक वस्तु के स्थान पर 2 वस्तु रखना। देखिए एक वस्तु के स्थान पर 2 वस्तु रखना, ये क्या कहता है? एक म्यान में 2 तलवारें। तो हो गया एक वस्तु के स्थान पर 2 वस्तु रखना, या जहां सुई ना अंबावे, जहाँ सुई ना अंबावे वहाँ फार डालना। ये हो गया, समझ लीजिए। अब इसके बाद है क्या दूसरा पॉइंट हमारे साथ। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण होता क्या चीज है? इसमें होता क्या है? स्पष्ट बताओ, तुम या मुझसे बोलोगे या मेरे दुश्मन से। स्पष्ट बताओ, तुम या मुझसे बोलोगे या मेरे दुश्मन से। तो देख लीजिए, कहने का यहाँ मतलब है तुम ये बताओ, तुम ये कह रहा है। यहाँ उदाहरण में कुछ भी ले लो, उदाहरण में अपने से उदाहरण बना सकते हो। तुम या मुझसे बोलोगे कि किसी और से। होता है अक्सर ऐसा, तुम या मुझसे बोलोगे या किसी और से। अगर तुम्हें मुझसे बोलना हो तो मुझसे बोलो। कहने का मतलब होता है, देख लीजिए, कहने का मतलब है प्रेम। एक ऐसी चीज होती है कि प्रेम से रहिए, प्रेम से। अगर दुश्मन भी होगा, अगर उससे तुम प्रेम से बोले, तो तुमसे अक्सर प्रेम से ही बोलेगा। अक्सर सारी दुश्मनी छोड़ के प्रेम से ही बोलेगा। तो देख लीजिए होता क्या है। और एक
व्यक्ति ऐसा होता है, ये देखो, ये गांव में हम ये दो आदमी, ये बीच का बिचवनिया होता है। इसमें बोला है यही के बारे में बताया है, इसने यही के बारे में बताया है। ये कह रहा है या तुम मुझसे बोलो, ये कह रहा है या तुम, इसको कह रहा है या तुम मुझसे बोलो, मुझसे, या तुम मुझसे बोलो या तो फिर इससे बोलो, या तो फिर इससे या इससे, या तो फिर इससे, इसी मतलब यही कहा यहाँ। तो होगा क्या, या तो स्पष्ट बताओ कि तुम मुझसे बोलोगे या मेरे दुश्मन से, या तो तुम मुझसे ही बोलो या तो मेरे दुश्मन से ही बोलो, किसी एक से बोलो। ये नहीं कि इधर की बातें सुनो इधर जाके ठोंस दो, ये नहीं। या तो मुझसे बोलो या तो मेरे दुश्मन से बोलो। एक ही जगह एक व्यक्ति से दोनों तरफ, एक व्यक्ति से नहीं होगा, एक व्यक्ति को दोनों तरफ नहीं रहना चाहिए। इसी को कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बताएं। हाँ, तो देखिए, आइए दूसरा नंबर, आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना। देखिए इसको, आँखों का तारा होना, इसका मतलब हुआ, कहते हैं ना कि तुम तो हो गए क्या ईद की चांद, होता है ना। देख लीजिए यहाँ होता क्या है, बहुत प्रिय होना। जैसे मैं उदाहरण देखिए, उदाहरण होता क्या है, उदाहरण अपने ही ऊपर दर्शाइए। माँ के बेटे, किसी भी के, किसी अपने को समझो या किसी और को, या देखो माँ के बेटा, अगर अपने माँ के बेटा हो, अपने माँ से जाके पूछो, अपने माँ, अपने क्या समझना है, कहते हैं माँ, माँ का बेटा, माँ का बेटा माँ के
माँ के आँखों का तारा होता है। आँखों का तारा होता है। ये सच बात है। जब हमें कुछ भी लगे, कहीं भी चोट लगे, तो सबसे पहले माँ दौड़ती है। बेटे के पास सबसे पहले माँ दौड़ती है कि देखें बेटी को क्या हुआ। सबसे ज़्यादा उसी को पीड़ा होती है। इसीलिए कहा गया है इसमें कि माँ का बेटा माँ के आँखों का तारा होता है। अरे यार, सबसे देख लीजिए कि अगर कहीं भी देखो, अगर जिसके पास नहीं है बेटा या बेटी, बेटा या बेटी जिसके पास नहीं है, तो क्या होगा? उससे जाकर पूछो होता क्या है आँखों का तारा। उससे जाकर पूछो कि होता क्या है आँखों का तारा। ये हो गया तुम्हारा उदाहरण भी। अब और आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चल हो गया स्क्रीनशॉट। तीसरा नंबर देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने को स्वयं पर बड़ा गलत होगा ना। अपने को स्वयं से स्थिर करना या स्व या स्वावलंबी होना। स्वावलंबित माने वाला स्वावलंबी होना। ये हो गया। अब देखिए इसका उदाहरण होता क्या है। उदाहरण देख लीजिए। होता है उदाहरण। अब आइए उदाहरण देखते हैं हम लोग। लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो
जाए। लड़के की शादी तभी करनी चाहिए जब वो अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो जाए। इसका उदाहरण ये होता है। और अब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्या होता है? लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बताते हैं। होता क्या है? चौथा नंबर, अंगूठा। क्या होता है? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना। कोई वस्तु होते हुए भी, कोई वस्तु होते हुए भी मुकर जाना या ना देना। उदाहरण इसका, राम के पास श्याम देखा कि राम के पास श्याम देखा कि एक घड़ी है। और जब वह उसके पास जाता है, जब वह उसके पास, जब वह उससे घड़ी मांगता है, तब मांगता है और राम के पास था ना, राम नहीं देता है। क्या कह रहा है? राम के पास श्याम देखा कि एक घड़ी है और जब वह उससे घड़ी मांगता है और तब राम घड़ी नहीं देता है। माने घड़ी राम नहीं देता है। क्या? घड़ी राम घड़ी नहीं देता है या मुकर जाता है।
बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए देखते हैं 5वां नंबर। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना। होता क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। स्वार्थी स्वार्थी होना। स्वार्थी होना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थी होना। इसका उदाहरण होता क्या है? उदाहरण, आजकल होता क्या है? आजकल सच्चा मित्र। आजकल सच्चा मित्र मिलता। आजकल सच्चा मित्र मिलता। सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ? जो मिलता है वह अपने स्वार्थ के लिए ही मित्रता बनाए रखता है। और काम निकल जाने पर भूल जाता है। क्या कहा है? अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना कहता है। अपना उल्लू सीधा करना तो होता है क्या? अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थी होना। स्वार्थी होना आप सभी लोग देखे होंगे। आप सभी लोग देखे होंगे स्वार्थी लोगों को। स्वार्थी होना आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद उदाहरण में अपने से बना के लिखिए। अपने से बना के लिखिए घटना। इसमें लिखा है आजकल मित्र मिलते ही कहाँ हैं? जो मिलता है वह अपने स्वार्थ के लिए ही मित्रता बनाए रखता है और काम निकल जाने पर
भूल जाता है। काम निकल जाने पर ही भूल जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बताएं, फिर आगे चलते हैं। गागर में सागर भरना, क्या कहा है? छठवां नंबर, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना होता क्या है? जैसे कौन? गागर में सागर भरना, थोड़े में होता क्या है? थोड़े में, थोड़े से, थोड़े में अधिक। भरना या बढ़ाना। भरना, थोड़े में अधिक भरना। तो होता क्या है? जैसे हमारे कौन थे? तुलसीदास, और उसके बाद बिहारी लाल। बिहारी लाल ने अपने दोहे में क्या कहा? उदाहरण ले लीजिए। छोड़िए किताबी बातें, आइए बताते हैं। यहाँ बिहारी लाल को छोड़िए, तुलसीदास को छोड़िए। होता क्या है? एक हाथ ककड़ी, 9 हाथ चल। ये गलत हो जा रहा था। यहाँ होगा किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर लिखना। वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर लिखना, या बताना। बताना लिखना, बताना। बढ़ा चढ़ा कर बताना। क्या होता है? कोई वस्तु इतनी छोटी सी दिखी जाए, इतनी छोटी सी दिखी जाए, और अपने दोस्त से जाकर यही कहते हैं कि अरे हम वहाँ ये देखें, इतना बड़ा था। क्या कहते हैं? इतना बड़ा था। वही है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना वही होता है। इतनी छोटी सी चीज़ देख करके और किसी से जाके इसको इतनी बड़ी में बताना, वही होता है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना।
तो आइए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक, और वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।